इसकी प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ तक अलकायदा इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर इन रोड्स बनाने में नाकाम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा। जिहाद के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है सर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे अलकायदा ने भारत को धमकी दी है कि वो भारत के अंदर धमाके करेंगे, और ये धमकी उन्होंने नुपुर शर्मा के घटना के बाद दी है। आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा जी को लेके भारत में क्या झमेला हो रहा है, और इसके ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस दी है, तो इस पे मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पे पाक मीडिया आज बात कर रहा है। पाक मीडिया बोल रहा है कि अलकायदा भारत में धमकी देने से पहले ही हार चुका है, क्योंकि अलकायदा ने पहले भी ये कोशिश की थी भारत में धमाके करने में, पर हर बार वो नाकाम हो जाते हैं। और इसकी असली वजह पाक मीडिया ने इस वीडियो में बोली है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। मीनवाइल मैं देख रहा था और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि जो अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, या उन्होंने एक चीज जारी की और उन्होंने कहा कि हम जो है वो बदला लेंगे और जो कुछ इंडिया में हुआ है उस हवाले से और हम हमले कर सकते हैं और इस तरह की चीजें। तो आप क्या समझते हैं, ये जो अलकायदा की तरफ से इंडिया को थ्रेट है, ये कितना क्रेडिबल है, जेन्युइन है? आप क्या समझते हैं? इसकी प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ तक अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ताल्लुक है, जो साउथ एशियन एफिलिएट है अलकायदा तंजीम का, या जो अलकायदा सेंट्रल है जो इसके साथ अफगानिस्तान में ही बेस्ड है, उन्होंने आज तक इंडिया में कोई अटैक नहीं किया। उनकी जो रिक्रूटमेंट की स्ट्रेटजी है इंडिया में भी, वो भी इट्स अ मिजरेबल फेलियर। नंबर्स बताते हैं आपको कि कोई खातिर ख्वाह इन रोड्स नहीं मिले उन्हें। इसी तरीके से आप अगर देखें तो उनके अपने प्रोपेगेंडा में जो उनका चीफ था पहला आसिम उमर, उसकी ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद है जिसमें वो कहता है कि वो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर इन रोड्स बनाने में नाकाम रहे हैं। दाइश का फिनोमेना वर्ल्ड वाइड था, उसने वेस्ट को हिट किया। ऑलमोस्ट सारे दुनिया के जितने रीजन्स या ममालिक थे उनको वन वे और दी अदर इफेक्ट किया, इंडिया भी हुआ। इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो वो नंबर नेग्लिजिबल थे। तो ये प्रोपेगेंडा के तौर पे तो ठीक है, लेकिन एक मटेरियल अटैक के तौर पे ये कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ। पार्ट ऑफ इट हैज टू डू विद द वे द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी इज, के वो वो और तरीके से सोचते हैं। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनके मदावे का वो और एक पॉलिटिकल जो उनकी है फ्रेमवर्क, उसके अंदर वो चीज़ों को रखते हैं। इस तरफ वो नहीं जाते, नंबर एक। दूसरा, उनकी काउंटर टेररिज्म की जो कम्युनिटी है इंडिया की, दे हैव डन अ गुड जॉब, इसका उससे भी ताल्लुक है। तो ये ग्रुप जब से बना है जी, ये एक फ्लॉप शो है, और सिवाय प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट्स के इससे ज्यादा कुछ किया नहीं। अब रिसेंट यूएन की रिपोर्ट्स देखें तो चंद 100 लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, को 300 से 400 होंगे अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और कोई 50 से 60 या 100 के करीब, यानी मिल मिला के दोनों ग्रुप, अलकायदा सेंट्रल और अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट या AQIS मिला ले तो 500 लोग हैं, या 500 से 600 के दरमियान लोग हैं, जिनका अब वतीरा बन गया है सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स को देना। और ये वो दे ही जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो थ्रेट मटीरियलाइज नहीं हुआ। तो उधर वो प्रोपेगेंडा तो करते रहते हैं। हाँ, कश्मीर में एक अंसार गजवातुल हिंद के नाम से एक ग्रुप था जो ब्रेक अवे था हिजबुल मुजाहिदीन का, वो जाकिर मूसा वगैरह वो थे, लेकिन वो गिनती में जी 20-25 लोग भी नहीं थे, यानी मैक्सिमम 25-30 लोग, और वो उधर थे। तो कोई इतनी एनरोड्स बनाई नहीं। बट एज जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे मैंने इनिशियली कहा था, ट्रैक रिकॉर्ड से मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। उनके जो सिक्योरिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, काउंटर टेररिज्म की जो उनकी इंटेल है, और ग्राउंड पे जो उनकी फोर्सेस है, वो दे हैव डन अ गुड जॉब। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया से अपनी ट्रेड खत्म कर देंगे?
आपको पता है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया, यूएई, इनकी कितने बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड चल रही है और कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं। हमने इसके ऊपर कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मुस्लिम कंट्रीज़, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, इतनी बड़ी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स अभी हालिया दिनों में एग्रीमेंट्स किए हैं इंडिया में कि वहाँ पर कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक, क्या हम ये कहें कि वो जो एक जुमला बोला जाता है, लेकिन कश्मीर तो उसमें शामिल है, तो हम जानते हैं। देख लीजिएगा आप, एक आने की ट्रेड वो ख़त्म नहीं करेंगे, एक टके की ट्रेड वो नहीं बदलेंगे, वो उससे ज़्यादा पैसा और इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि अपने वो देखेंगे। जिहाद के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होता है सर। दैट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ जिहाद। जिहाद अफगानिस्तान, जिहाद कश्मीर कैसे पहुंच सकता है? उनको तो पैसा देने वाला पाकिस्तान था, उसके बाद खुद पैसा नहीं है, तो कहां से आ जाएगा? वो तो खुद उनके वादे हैं। आई मीन उनको खुद कमी पड़ रही है सर, तो वो किस तरीके से कर सकेंगे? वो नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि अलकायदा ऐसी धमकियाँ भारत को देता रहता है, और पहले भी अलकायदा ने ऐसी धमकियाँ बहुत बार दी है, और उसका नतीजा क्या हुआ है आप देख ही सकते हैं। किसी भी धमकी को वो पूरा नहीं कर पाए, और इस बार भी उन्होंने जो धमकी दी है उसका नतीजा वही होगा। इस धमकी का नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि अलकायदा भारत में कुछ करने में सक्षम नहीं है। और इसकी एक वजह ये है कि भारत का जो इन लोगों को रोकने का नेटवर्क है वो बहुत ही मजबूत है, और भारतीय जो एंटी टेररिज्म और एनआईए डिपार्टमेंट है वो भी इसमें बहुत काम करती है। और भारत का नेटवर्क जो है एनआईए जैसे डिपार्टमेंट का वो बहुत ही मजबूत है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलकायदा ने ये जो धमकी दी है इसका कोई नतीजा निकलेगा। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि भारत और मुस्लिम भी अलकायदा और आईसिस जैसे ग्रुपों को समर्थन नहीं करते, और ना ही अलकायदा और आईसिस उनमें कोई इनरोट बना पाए हैं। और उसका मेन कारण भारतीय संस्कृति है, और इंडियन मुस्लिम इन लोगों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और इस पे यूट्यूब पे कई वीडियोस है कि अलकायदा और आईसिस इंडियन मुस्लिम्स में इनरोट क्यों नहीं बना पा रहे, और इसकी वजह क्या है। इस पे यूट्यूब पे वीडियोस है जो मैंने देखी है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे याद नहीं उस वीडियो का नाम क्या है असल में। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि अलकायदा और आईसिस के नाकाम होने की एक वजह भारतीय मुस्लिम भी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा वही चीज़ें मेजर गौरव आर्या भी कहते हैं। मेजर गौरव आर्या जो भारतीय मुस्लिम के बारे में कहते हैं वही आज पाक मीडिया ने बोल दी कि भारतीय मुस्लिम अलकायदा और आईसिस जैसे ग्रुपों को कभी समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये उनके विचारधारा के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मेजर गौरव आर्या जो चीज़ें भारतीय मुस्लिम के बारे में आज तक कहते थे, आज पाक मीडिया ने भी वो मान ली। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।